नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीक और मैं आपके साथ हरीश। मंगलवार को वर्ल्ड कप में दूसरा बड़ा खेल हो गया, दूसरा बड़ा उलटफेर हो गया। नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को 38 रनों से पेल दिया और ये उलटफेर ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे बड़ी बड़े खेल खेले गए हैं। वो खेल जो टीवी पे नहीं दिखे ना आपको दिखे होंगे, लेकिन हम खेल के अंदर का खेल आपको बताएंगे कि खेल क्या हुआ, क्या खेल हुआ। खेल बताने से पहले आपको दो तीन पीछे मैचों में जिस तरीके खेल होते रहे उस पे पहले आपको बता देते हैं। श्रीलंका का वो मैच आपको याद होगा, कोच ड्रेसिंग रूम में रहते हैं, खिलाड़ी मैदान पे रहते हैं, लेकिन कोच अकेले उन 11 खिलाड़ियों को कैसे लीड करते हैं वो श्रीलंका के उस कोच से समझना चाहिए। जब वो कोच अंदर बैठे हुए एक एक आपने देखा होगा कि एक व्हाइट पेपर शीट के जरिए खिलाड़ियों को कैसे बताते हैं कि किस खिलाड़ी पे किस गेंदबाज को या कहां पे किसको इस्तेमाल करना है। वो खेल इस खेल से ये खेल थोड़ा सा अलग है, लेकिन उस खेल में छोटी सी एक चीज ऐसी है जो उस खेल से मिलती जुलती है। वो क्या है? व्हाइट पेपर शीट, यानी कि पर्ची। वो पर्ची जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि दो उलटफेर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं आपको, पहला अफगानिस्तान ने किया डिफेंडिंग चैंपियन का, दूसरा नीदरलैंड ने किया साउथ अफ्रीका का। हम अफगानिस्तान से उम्मीद कर सकते हैं कि किसी भी टीम को किसी भी दिन हरा सकती है, लेकिन नीदरलैंड से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। वो वर्ल्ड कप की सबसे कमजोर टीम, हाँ। और हराती किसको है? इस वर्ल्ड कप की अब तक की सबसे कामयाब टीम को, जो आप 3 मैच बैक टू बैक जीत चुके होते हैं। अफगानिस्तान इसलिए आप इस बात का जिक्र कर सकते हैं क्योंकि अफगानिस्तान के पास वो स्पिनर्स हैं जो भारतीय ग्राउंड पर मतलब क्षमता से ज्यादा दूसरा कराने की अफगानिस्तान का समझ में आता है, क्योंकि अफगानिस्तान इंडिया में बहुत खेलती है। उनके खिलाड़ी आईपीएल खेलते हैं। बाकी जो अफगानिस्तान का होम ग्राउंड वो भी हमारा नोएडा में है, इंडिया में ही, तो उन्हें इंडिया की पिचेस का अनुभव है कि यहाँ पे कैसी गेंदबाजी करनी है, कैसे बल्लेबाजी करनी है। लेकिन एक टीम नीदरलैंड से आती है जो प्रोफेशनली, पूरे 11 के 11 खिलाड़ी प्रोफेशनली क्रिकेटर्स नहीं। नीदरलैंड की टीम में न जाने कितने खिलाड़ी हैं जो 12 के 12 महीने क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी टीम को हरा देना जो इस वर्ल्ड कप की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। खेलते भी कम है, अनुभव भी कम है। बाकी टीमों, साउथ अफ्रीका को हरा उन्होंने, तो दक्षिण अफ्रीका को हराने के अगर दोनों लोगों का देखा जाए तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है एक आप क्रिकेट खेलने के साथ साथ। लेकिन हम आपको बता रहे थे कि कैसे किस तरीके से साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम जो इस मैच में वर्ल्ड कप में पराजय हुई है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक खेल नहीं, दूसरा एक और भी खेल है। वो खेल क्या है? जैसे कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। जो सब आपके घर में ही सब कुछ और आपके घर से निकला हुआ एक व्यक्ति आपके ऊपर भारी पड़ जाता है, बिल्कुल वो भी इस खेल से जुड़ा हुआ है। इस खेल में वो भी किस्सा है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कल के मैच में नीदरलैंड और जो मैच हो रहा था साउथ अफ्रीका का, उस मैच के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जिस तरीके से नीदरलैंड 6-7 विकेट गिर चुके थे, बिल्कुल उन्होंने 140 रन पे बारिश पहले मैच शुरू हुई तो ओवर भी घटाने पड़े थे। 43 ओवर का मैच हो गया था। उसके बाद जैसे ही बारिश खत्म होती है, बॉल जो वो ज्यादा स्विंग करने लगी और साउथ अफ्रीका के पास वो गेंदबाज हैं, रबाडा की बात कर ले, आप लुंगी एंगडी की बात कर ले, जो माहौल का फायदा उठाना जानते हैं। उन्होंने किया भी 140 रन पे नीदरलैंड के 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया था। हरीश, लेकिन मैं यही हमेशा कहता आया हूं कि खेल के मैदान में आप बहुत बड़े धुरंधर नहीं है, मायने नहीं रखता। उस दिन आपका परफॉर्मेंस कैसा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कल्पना करिए कि जब 7 विकेट किसी नीदरलैंड जैसी टीम का गिर चुका हो और वो टीम 238 यानी 246 रन बना लेती है, तो फिर सोचिए कि और साउथ अफ्रीका टीम के सामने 7 विकेट गिरने के बाद, इसका जिक्र बकायदा कप्तान ने भी किया उनका साउथ अफ्रीका। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से नीदरलैंड बैटिंग कर रही थी, हमें उन्हें बहुत पहले रोक लेना चाहिए था, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हुए। तो खेल के मैदान में आपका परफॉर्मेंस उस दिन का कैसा है, ये बहुत ज्यादा इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं। उनके 11वें नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं आर्यन दत्त, जो भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं लेकिन खेलते नीदरलैंड की तरफ से। वो उन्होंने भी कल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 11वें नंबर पर आके सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड उन्होंने शोएब अख्तर की बराबरी कर ली है। तो इस हिसाब से कल जिस तरीके के नीदरलैंड ने, आप कह सकते हैं नीदरलैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले से रणनीति बना के उतरा था, और रणनीति वो सिर्फ और सिर्फ कप्तान का नहीं था, वो 10 या 11 प्लेयरों का नहीं था। रणनीति ऊपर से लेकर नीचे तक थी कि साउथ अफ्रीका से कैसे मुझे सामना करना है, कैसे उनके साथ खेलना है, और क्या रणनीति हर एक खिलाड़ी के ऊपर आके बनाना है। ऐसा नहीं कि बस आप पूरी टीम के लिए रणनीति बना दी, हर एक खिलाड़ी के ऊपर रणनीति कैसे बनानी है। कि अगर मान लीजिए कि साउथ अफ्रीका का ओपनिंग जोड़ी आई है और ओपनिंग जोड़ी में ये बैट्समैन इस गेंदबाज से इस तरीके गेंद को खेलने की हमेशा खेलता आया है, तो उसके खिलाफ हमें क्या रणनीति उतारनी है, ये बहुत बड़ा अहम हो जाता है कि किस तरीके से 11 खिलाड़ी के लिए उन्होंने अपनी रणनीति तैयार की।
और वो रणनीति की वजह से ही नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से अपना पूरा माइंड सेट करके वो मैदान पर उतरे थे कि मुझे साउथ अफ्रीका को हराना है और जैसे भी हराना है इसी रणनीति के हिसाब से काम करना है, जिसमें वो सफल भी हुए। लेकिन हरीश, मैं बात कर रहा हूं साउथ अफ्रीका का, वो शुरू में जिस तरीके से उनका भी विकेट गिरा, वो मिडिल ऑर्डर हमेशा आप देखिए, जितने भी पिछले मैच टीमों ने हारा है उसमें एक चीज बड़ा चैलेंजिंग रहा, हर टीम मिडिल ऑर्डर में आके बहुत फंस जा रही है। बिल्कुल, दूसरा उसका कारण क्या होता है कि साउथ अफ्रीका का मिडिल ऑर्डर काफी मजबूत है, लेकिन जिस अनुशासन के साथ कल नीदरलैंड के गेंदबाजों ने और जिस प्लानिंग के साथ उन्होंने बॉलिंग की, वो काबिले तारीफ है। हम आपको जिस तरीके से कल पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, नीदरलैंड और आप साउथ अफ्रीका के बारे में बता रहे थे, उस सारे मैच आपने भी देखा होगा, बहुत सारे मैच के किस्से और बाकी सारी चीजों को आपने लाइव देखा होगा। लेकिन हम आपको जिक्र कर रहे हैं, पहले आपको बता देते हैं अफगानिस्तान वाले मैच में ऐसा क्या हुआ था। अफगानिस्तान वाले मैच में इंग्लैंड के जो कोच हैं जोनाथन ट्रॉट, वो ऑलरेडी इंग्लैंड से पहले मैच खेल चुके हैं, बहुत सारे मैच खेले हैं। उसके साथ साथ भारत में उन्होंने मैच खेले और उसका बहुत अच्छा खासा उनको अनुभव है। लेकिन वो अब उसके बाद आप कह सकते हैं अफगानिस्तान का कोच बने। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपने उन सारी रणनीति, जब साथ में खेलता है कोई तो आपको पता ही है कि सबकी कमजोरी भी पता है, सब कौन अच्छा बैटिंग करता है उसका, वो भी सारी बातें पता होती है, उसका उन्होंने अपने खिलाड़ियों के साथ इस्तेमाल किया। उसके लिए साउथ अफ्रीका भी, अफगानिस्तान भी पहले से रणनीति करके उतरा था कि मुझे कैसे कोच के बातों के हिसाब से चलना है, फील्डिंग बैटिंग जिस चीज में होगा, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। बखूबी गेंदबाजों ने उसका फायदा भी उठाया और उसके बाद इंग्लैंड ताश के पत्तों की तरह बिखरता चला गया। कोई भी बैट्समैन अफगानिस्तान गेंदबाज के सामने टिक नहीं पाया। ठीक उसी तरीके की रणनीति नीदरलैंड मैच में देखने को मिली। नीदरलैंड के जो कोच हैं, हम जिस पर्ची का आपको जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं, उस पर्ची के पीछे कहानी बड़ी लंबी है और बड़ी लंबी में पहली कहानी तो यह है कि जो उनके कोच हैं, उन कोच ने किस तरीके से सारे खिलाड़ियों को एकजुट करके और बोला था कि हम जो बोलेंगे वो आपको करना है। बिल्कुल, और ग्राउंड पे लगातार वो संदेश भेज रहे थे। संदेश किस तरह आ रहे थे? वो पर्ची के थ्रू आते। पहले हम अपने दर्शकों को पर्ची दिखा देते हैं, उसके बाद उस पर्ची पर चर्चा करते हैं। पर्ची को देखिए, आपको इस स्क्रीन पे ये पर्ची दिख रही है, और ये इकलौती पर्ची नहीं, हर 2-3 ओवर के बाद एक पर्ची मैदान पे आ रही थी। एक पर्ची पूरे साउथ अफ्रीका पे कितना भारी पड़ गया है, आप कल के मैच को देखने के बाद अंदाजा लगा सकते होंगे। कल मैच आप देखे होंगे, आप सोच सकते हैं कि क्या एक पर्ची पूरे अफगानिस्तान, मतलब साउथ अफ्रीका को तहस नहस कर देगा, ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देगा कि इस तरीके की टीम साउथ अफ्रीका को हरा देगी। पीछे पहली चीज, जिस खिलाड़ी, ये उस टीम के कप्तान है, विकेटकीपर भी हैं, बिल्कुल, इन्होंने, इनके पास जो संदेश पहुंच रहे थे बखूबी वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक गेंदबाज का नाम बताता हूं, वान डे मर्व, स्पिन गेंदबाज है नीदरलैंड के। इन्होंने आके बैटिंग में भी अच्छा, नीदरलैंड के ऑलराउंडर माने जाते हैं वो। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो स्पिनर है, ये पहले साउथ अफ्रीका के टीम से खेल चुके हैं। साउथ अफ्रीका के टीम के साथ खेलने का अच्छा खासा अनुभव है, बड़े मैच में भी इन्होंने खेला है, लेकिन वहां पे उनको ज्यादा मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने नीदरलैंड टीम में जाने का फैसला कर लिया। वही गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी भी किया, रन भी बनाया, दो बड़े विकेट, अच्छे विकेट लिए, 2 बड़े विकेट ऐसे लिए जिसको कप्तान के पास जो मैसेज गया और जिस तरीके से उन्हें लगा, और उस पर उन्होंने बखूबी उस काम को करके भी दिखाया। अब हम आपको जिक्र करके बताते हैं ये पर्ची। दरअसल ये पर्ची की कहानी श्रीलंका से मिलती जुलती है। क्या कोच ने कहा कि हर एक खिलाड़ी के लिए हमारी एक रणनीति होगी, हमारा जो कह सकते हैं बाउंड्री के पास का जो फील्डर होगा, आपको हमारे द्वारा दी गई पर्ची पहुंचाएगा कप्तान को, कप्तान उस पर्ची को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद तुरंत उसी के हिसाब से फील्ड में इंप्लीमेंट करेंगे, खिलाड़ियों को वहां रखेंगे, गेंदबाज को देंगे। बिल्कुल, पर्ची में क्या था, अब ये हम आपको अंदर की बात बताते हैं। पर्ची में था किस खिलाड़ी के लिए क्या फील्ड सेट करनी है, किसके लिए कौन सा गेंदबाज कौन सा टैंक पे लाना है, बिल्कुल गेंदबाज लाना है, बल्कि किस तरह की गेंदबाजी करनी है, किस गेंदबाज की बाउंसर पे कमजोरी है। कल के मैच में देखने को मिला हमें कि नीदरलैंड के गेंदबाजों ने बाउंसर का खतरनाक इस्तेमाल किया। हालांकि दुनिया जानती है कि जो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हैं वो बाउंसर अच्छा खेलते हैं, लेकिन फिर भी उनको बाउंसर पे फंसाना, ये कहीं ना कहीं अंदर की जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी नीदरलैंड ने कल दिखाई, वो गजब की थी। और इस बात का जिक्र कर रहा हूं, उस 2 खिलाड़ी का नाम बताते हैं। उन 2 खिलाड़ी में ऐसा क्या था, एडन मार्करम का आप नाम जानते होंगे, आप वो उनको देखा भी होगा, हैदराबाद से वो खेलते भी हैं। हेनरिक क्लासेन, इन 2 बैट्समैन के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने फास्ट बॉलर, जो आप बाउंसर का जिक्र कर रहे थे, फास्ट बॉल का जिस तरीके से उन्होंने अटैकिंग किया, वो खेल नहीं पाए।
बिल्कुल एडम मार्करम जिस बॉल पे बोल्ड हुए थे वो उम्मीद कर रहे थे कि बॉल उछल के ऊपर आएगी, क्योंकि ऊपर इतनी आएगी। बाउंसर का इस्तेमाल हो चुका था। कहीं ना कहीं फिर ना साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों का माइंड सेट रेडी हो गया था कि अब आपको हर बॉल बाउंसर आएगी, हर बॉल बाउंसर आएगी। लेकिन जैसे वो बोलो ना आगे लेंथ बॉल डाली, बॉल नीचे से निकल गई, तो माइंड सेट हो गया था एडम मार्करम का कि बॉल आपको सर के पास आएगी, सर के पास आएगी, लेकिन बॉल नीचे से गिल्लियां डंडियां बिखर गई। इस तरीके से उन्होंने हर एक बैट्समैन के खिलाफ एक गेंदबाज की रणनीति सटीक तरीके से इस्तेमाल किया कप्तान ने। जो कोच का आदेश था उसको पालन भी किया और उसी हिसाब से फील्ड में इंप्लीमेंट भी किया। उसका नतीजा यह हुआ कि नीदरलैंड इस मैच को 38 रनों से जीत गई और साउथ अफ्रीका जैसे टीम को उन्होंने हराया। अब आप इस तस्वीर को लाइव में देखे जरूर होंगे। हम आपसे बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि हम उस लाइव मैच से वो तस्वीर निकाल के लाएंगे जिसको आपने देखा होगा लेकिन शायद समझे नहीं होंगे कि एक्चुअली उस वक्त हो क्या रहा था। उस चीज को हम आपको बताते हैं, पिछले कई वीडियोस में आपको हमने ऐसा दिया होगा। तो आप इस तस्वीर को देखने के बाद समझ गए होंगे कि दरअसल उस वक्त खेल के मैदान में खेल चल क्या रहा था। तो वो यही खेल चल रहा था कि किस तरीके से खिलाड़ियों को खड़ा करना है और कैसे उनका इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करके मैच को जीतना है। अब आप भी अपनी भूमिका में हमें जिस तरीके से हम अपना सहयोग दे रहे हैं, वीके स्पोर्ट्स वीके को परिवार बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे सारे वीडियोस और सारी चीजें आप के बीच पहुंचती है, आप उसको देखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अभी जिन लोगों ने नहीं किया वो भी करिए, ताकि हम जो भी आप तक पहुंचाते हैं वो पहले पहुंचे। नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि उससे आपको हमारी जो भी अपडेट यहाँ से खबरें होंगी, जो चीज हम आपको बताएंगे वो आपको पहले मिलेगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए स्पोर्ट्स वीके। नमस्कार।